स्टार्टेड। ओके। अच्छा, हम खोल लेते हैं अपना हेलो रिएक्ट वाला प्रोजेक्ट। cmd code डॉट। ठीक है। ओके। रोल माइनस। सबको स्क्रीन दिख रही है प्रॉपर? भाई स्क्रीन दिख रही है सबको? ओके। ठीक है, हम देख लेते हैं हमारे पास क्या क्या हुआ है। इंडेक्स डॉट सी एस एस में मैंने एक ऐप का कंपोनेंट रेंडर किया हुआ है। सही है, क्लियर है। ओके। ऐप डॉट जेएस में मैंने क्या किया हुआ है, 3 कंपोनेंट्स रेंडर किए हुए हैं। किसके अंदर? एक लेयर के अंदर, जिस वो जो रिएक्ट डॉट फ्रेगमेंट की लेयर है। ठीक है, होम, अबाउट और कंपोनेंट। ठीक है। ओके। होम कंपोनेंट में क्या किया हुआ है, नॉर्मल 2 हेडिंग्स हैं। ठीक है। स्टाइल डॉट सी एस एस ये तो ऐसे ही लगा ली थी कि चेक करने के लिए कि कंपोनेंट में कैसे चलती है। ठीक है। अबाउट डॉट जेएस की फाइल जो है, वहां पर हमारा नॉर्मल एक क्लास कंपोनेंट रेंडर हुआ है। ठीक है, कि भाई क्लास कंपोनेंट किस तरह बनता है। ठीक है। ओके। कौन सा लाइन नंबर? अबाउट डॉट जेएस में क्या? एक्सटेंड रिएक्ट डॉट कंपोनेंट। ठीक है। चलो ठीक है, इसको मैं एक दफा दोबारा समझा दूंगा जब हम थोड़ा क्लास पे काम करने लगेंगे तो। ठीक है। क्यों, वरना हम ज्यादातर हम क्लास पे यूज नहीं करेंगे, हम फंक्शनल कंपोनेंट यूज करेंगे। ठीक है, क्योंकि मार्केट में सिर्फ वही यूज हो रहे हैं, ये यूज नहीं हो रहे। ठीक है। ओके। तो अब हम आते हैं इसमें, और सबसे पहले देख लेते हैं जहां से हमने पढ़ना है, react.js.org। सही है। माइनस ट्यूटोरियल टिक टैक। ठीक है। ओके। इन्होंने डिस्क्राइबिंग द यूआई पैटर्न ये सब दिया हुआ है। सीक्वेंस कहाँ गई? सीक्वेंस मैनेजिंग स्टेट डिस्क्राइबिंग द यूआई टिक टैक। क्विक स्टार्ट में क्या है? इंस्टॉलेशन, स्टार्ट अ न्यू प्रोजेक्ट। नहीं, ये नहीं चाहिए। क्विक स्टार्ट, कंडीशनल रेंडरिंग लिस्ट। सही है। ओके ठीक है। आते हैं वापस और अपना प्रोजेक्ट को पहले रन कर लेते हैं। सबसे पहले हम आते हैं रिएक्ट के सर्वर पर। CCLS npm स्टार्ट। और हमारे पास सबसे तीनों कंपोनेंट्स रेंडर होने चाहिए। अ, एक कंसोल आना चाहिए होम कंपोनेंट का, जिसके अंदर यूजर इन्फो का ऑब्जेक्ट की डिटेल होगी। ठीक है। टर्मिनेटर यूज कर सकते हैं अगर आपके पास बहुत बड़ी और अच्छी वाली स्क्रीन है तो। ठीक है, वरना बार बार ऊपर नीचे करते रहोगे तो। मैं टर्मिनेटर ही यूज करता हूँ ऑफिस में, लेकिन क्योंकि मेरे पास बड़ी स्क्रीन है। अब यहाँ पर अगर मैं करूंगा ना, कंट्रोल बैकटिक्स इतना बड़ा खुलकर आ जाता है, तो बार बार ये यूं यूं करता रहता हूँ मैं बस फिर। सही है। वरना इस पे चलाओ, इस पे चलाओ, उस पे चलाओ, एक ही बात है। ठीक है। यहाँ पर भी आप सिंपल सिंपल npm स्टार्ट लिखोगे, आपका प्रोजेक्ट रन हो जाएगा। एक ही बात है। अभी करना जरा, तुम अपने पास चला कर देखो। कोई इशू आ रहा होगा वो बताया तो सही, तस्वीर वगैरह दो, वो आए तो बताओ। स्टार्टिंग द डेवलपमेंट सर्वर। और हमारे पास हमारा सर्वर रन हो चुका है पोर्ट 3000 पे, जिसके अंदर 1 2
3-4 चीजें रेंडर हुई हैं। ठीक है, कंसोल खोल लेते हैं, साथ के साथ हमारा जो कंपोनेंट्स का वर्चुअल डॉम है रिएक्ट का, उसको भी खोल लेते हैं। ठीक है, इसको लाजमी साथ लेके चलना है। ठीक है, होम कंपोनेंट बता रहा है, ऐप पे क्लिक करूं तो वो मैं इसको बता रहा है कि भाई रेंडर्ड बाय क्रिएट रूट। ठीक है, जो रिएक्ट का क्रिएट रूट है, जो आपके रिएक्ट को रेंडर कर रहा है। ठीक है, और अगर होम पे क्लिक करूं या किसी को भी क्लिक करूं तो वो रेंडर्ड बाय ऐप, क्योंकि अगर हम वहां पर जाएं तो ये सारे कंपोनेंट ऐप के कंपोनेंट में रेंडर हुए हैं। सही है, क्लियर है यहाँ तक? ओके, हम ऐसा करते हैं, सबसे पहले देखते हैं कि अगर हमारे पास कोई लिस्ट टाइप का डेटा है तो उसको कैसे रेंडर करना है। मेरे पास, मैं एक जेसन डेटा बनाता हूँ। जेसन डेटा को आप बोल सकते हो कि एरे ऑफ ऑब्जेक्ट्स का डेटा। ठीक है, उसको रिएक्ट में आप कैसे रेंडर करोगे। ठीक है, हम आते हैं किसमें, यहाँ पर मैं अबाउट और कंपोनेंट के फोल्डर को कमेंट कर देता हूँ। सेव किया, वापस आते हैं। ठीक है, और अब ये मेरे पास जो डेटा आ रहा है खाली होम कंपोनेंट का डेटा आ रहा है। ठीक है, मैं एक यहाँ पे डमी डेटा बना देता हूँ। डेटा इज इक्वल टू ऑब्जेक्ट। ठीक है, एरे, एरे के अंदर ऑब्जेक्ट आईडी 1, आईडी 1, नेम हमारे पास है अहमद, टाइटल हमारे पास है डबल ई, और शिफ्ट एफ। इस तरह के 3 और बना लेते हैं, 2, 3, 4। इनकी इंफॉर्मेशन चेंज कर देते हैं। 2 BILAL बिलाल, और एंटी फ्रंट एंड डेवलपर। तीसरा एजाज, AIZAZ। ठीक है, GRAPHICHDESIGNE, डिजाइनर। और नंबर 4 शरोज, इंटर्निंग, INTERN। ठीक है, ये मैंने एक डमी डेटा बनाया है। जेसन डेटा आप इसको बोल सकते हो, डमी डेटा आप इसको बोल सकते हो, और जावास्क्रिप्ट का डेटा एरे ऑफ ऑब्जेक्ट्स आप इसको बोल सकते हो। ठीक है, अगर मैं यहाँ पे कंसोल करा लेता हूँ, console.log डमी डेटा, सेव। ठीक है, तो वो मेरे कंपोनेंट्स के साथ मुझे मेरा जो एरे ऑफ ऑब्जेक्ट्स मैंने अभी बनाया है जेसन डेटा, वो मुझे रेंडर कर रहा है। मुझे आपके पास यकीनन जब भी एपीआई से कहीं से कोई डेटा आएगा तो इसी शक्ल में आता है, करेक्ट? ठीक है, आपको फिर उसको रेंडर करना होता है डॉम पर। अब ये डेटा इस तरह यहाँ पे रेंडर कैसे करेंगे, मुझे चाहिए कि वो मुझे बता दे नेम इज अहमद, माई टाइटल इज दिस, जो भी है XYZ। ठीक है, ओके। आपके पास जब आपने लिस्ट रेंडर करवानी होगी रिएक्ट में, उसके लिए अब आपके पास जो आपने जावा एडवांस जावास्क्रिप्ट में मैपिंग का फंक्शन पढ़ा था, मैप का, वो यूज करेंगे हम। ठीक है, अब मैं क्या लिख रहा हूँ, JSX लिख रहा हूँ। क्यों? HTML के अंदर मैं जावास्क्रिप्ट लिख रहा हूँ। ठीक है, HTML के अंदर जब भी जावास्क्रिप्ट लिखूंगा मुझे सबसे पहले बनानी होगी बॉडी। सही है, कर्ली ब्रैकेट्स को मैं बॉडी बोलता हूँ। ठीक है, वरना कर्ली ब्रैकेट्स बोलो आप। ठीक है, अच्छा, मैंने बोला क्या, मेरे एरे का क्या नाम है, डमी डेटा डॉट मैप। ठीक है, मुझे इस पे मैप चलाना है। मैप का फंक्शन मैंने आपको बताया था क्या लेता है पैरामीटर में, एक कॉल बैक फंक्शन। सही है, एक कॉल बैक फंक्शन लिया मैंने इसके अंदर। ठीक है, इस कॉल बैक फंक्शन में इसके पैरामीटर में आपको मिलती हैं 2 चीजें, एक आइटम और उस आइटम का इंडेक्स। ठीक है, मैंने लिख दिया आइटम कॉमा इंडेक्स। ठीक है, मैप के फंक्शन की खास बात यह है, ये आपको एक HTML का एलिमेंट रिटर्न करता है, एक HTML का एलिमेंट। ठीक है, मैं आता हूं, मैंने बोला रिटर्न, रिटर्न के अंदर मैंने लिख दिया एक डिव,
इंस्टेड ऑफ div मैंने रेंडर करवा दिया एक h1, ठीक है, h1 रेंडर कर दिया। और इसके अंदर अब मुझे लिखना है, आइटम के अंदर मुझे हर इंडिविजुअल ऑब्जेक्ट मुझे मिल जाएगा क्योंकि मैं एरे पे मैप चला रहा हूं, और इंडेक्स में हर उसका इंडिविजुअल इंडेक्स मिल जाएगा, ठीक है। मैंने लिखा यहाँ पर नेम इज आइटम डॉट नेम डॉट टू अपर केस कैपिटलाइज को छोड़ो एंड माय टाइटल इज माय टाइटल इज आइटम डॉट टाइटल, ठीक है। देखते हैं कंसोल पे भी देखते हैं और ब्राउजर पे भी देखते हैं कि क्या हमारे पास रेंडर होकर आता है। ये जो हमारे पास ऑब्जेक्ट रेंडर हो रहा है यूजर इन्फो का, इसको मैं कमेंट करता हूँ, फाइल को सेव करता हूँ, रेंडर्ड सक्सेसफुली, और मेरे पास मेरा डेटा रेंडर हो रहा है। माय नेम इज अहमद, माय टाइटल इज सॉफ्टवेयर इंजीनियर। हर इंडिविजुअल डेटा मेरे पास उस तरह रेंडर हो रहा है जिस तरह मुझे चाहिए था। और उसके बाद उसने मुझे एक एरर जनरेट करके दिया है, वार्निंग ईच चाइल्ड इन अ लिस्ट शुड हैव अ यूनिक की प्रॉप, ठीक है। जावास्क्रिप्ट से ज्यादा रिएक्ट केस सेंसिटिव है, तो वो बोल रहा है कि आपने जो हर इंडिविजुअल एलिमेंट आपका रेंडर हुआ है उसमें मुझे हर एलिमेंट का एक की चाहिए, ताकि मुझे पता चले कि आप जो रेंडर कर रहे हो वो क्या उसके उसके पास कोई एक यूनिक की है। वो कैसे देंगे? जब भी आप मैप करते हो तो मैप के पास आपका जो पहला चाइल्ड होता है उसके पास एक एट्रीब्यूट होता है जिसका नाम होता है की। यहाँ पर आप कोई यूनिकनेस के लिए की दोगे। आपने देखा कि भाई आपका जो भी डेटा रेंडर हो रहा है हर किसी का इंडेक्स अलग अलग है। यहाँ तुम पास कर दो इंडेक्स, ठीक है। इसको क्लियर करते हैं और वापस आते हैं, सेव किया, ठीक है। हमारे पास दोबारा से रिफ्रेश कर कर आते हैं, एरर सॉल्व हो चुका है और हमारे पास लिस्ट रेंडर हो चुकी है, ठीक है। किसी भी किस्म का आपके पास कोई जेसन डेटा आएगा, कहीं से भी आएगा, आपको जब भी जावास्क्रिप्ट रिएक्ट में डेटा प्रिंट करवाना होगा तो वो सिर्फ एक और यही बेस्ट मेथड है। अभी मैं जेएसएक्स लिख रहा हूँ, HTML में जावास्क्रिप्ट लिख रहा हूँ। आप ये नहीं देख रहे कि मैं जब H1 के अंदर माय नेम इज हार्ड कोटेड था, तो जब मैंने जावास्क्रिप्ट लिखने का टाइम आया तो मैंने फिर बॉडी खोली आइटम डॉट नेम, माय टाइटल इज, उसके बाद फिर ब्रैकेट खोले आइटम डॉट टाइटल। HTML के अंदर जब भी जावास्क्रिप्ट लिखी जाएगी दैट इज कॉल्ड JSX, उसके लिए आपको ब्रैकेट्स खोलने होंगे, कौन से? बॉडी के या फिर कर्ली ब्रैकेट्स, जो भी आप बोलो, ठीक है। अदरवाइज आपको रिएक्ट में जो भी फंक्शनैलिटी लिखनी होगी, कोई भी आपसे पूछे तो आपने बोलना है कंपोनेंट जहां से स्टार्ट हो रहा है लाइन नंबर 32 के नीचे से, और जहां कंपोनेंट आपका रेंडर हो रहा है रिटर्न से ऊपर, ये आपका सारा एरिया जो होगा यहाँ पर आप फंक्शनैलिटी लिखोगे किसी भी किस्म की है, ठीक है। ओके। हम्म की क्या है, ठीक है, इसको हटाते हैं, दोबारा देखते हैं वो क्या बोल रहा है। और ये जो हमारे पास ऊपर के H1 H2 है, मैं इसको भी जरा हटा देता हूँ, ठीक है। सेव किया, मेरे पास एक, दो, तीन, चार, चार एलिमेंट रेंडर हुए हैं। वेरीफाई कर लेते हैं किस में जाके, इंस्पेक्ट एलिमेंट में जाके डिफ को खोला, 4 H1 बता रहा है, एक, दो, तीन, चार, इतना क्लियर है? ओके। कंसोल में वो बता रहा है ईच चाइल्ड इन अ लिस्ट, यानी कि आपकी जो भी लिस्ट है शुड हैव अ यूनिक की प्रॉप, यानी कि जो भी आपकी लिस्ट में डेटा रेंडर हुआ है हर एक एलिमेंट के पास एक यूनिक आईडी होनी चाहिए। इस आईडी को वो की का नाम दे रहा है, ठीक है। तो मैंने बोला कि भाई जो मेरे पास मैप जब भी कोई चाइल्ड रिटर्न करता है कोई भी एक, तो उसके पास एक एट्रीब्यूट आ जाता है जिसका नाम होता है की, ठीक है, जिसमें आप उसकी यूनिकनेस बयान कर सकते हो। अगर मैं इंस्टेड ऑफ इंडेक्स अगर मैं बोल दूं आइटम डॉट आईडी, आईडी में भी तो हर किसी में मैंने अलग अलग रखा हुआ है, ठीक है। सेव करते हैं,
जाने देते हैं, कोई एरर नहीं आया, एरर आपका सॉल्व हो चुका है। कोई भी यूनिक आईडी जो आपके पास आपके डेटा में होगी वो आप वहां पास कर सकते हो, कुछ नहीं है तो आइटम के बाद जो इंडेक्स लिखा हुआ है आप वो उसमें दे दो, ताकि उसको पता चले भाई हर एक आइटम की एक यूनिक आईडी है जो उसको मिल रही है। क्लियर? हाँ, आईडी तो दी है, सबको सेम मिल जाएगी। यही जो लिखा है आईडी में, देखो क्या मिल रहा है। अगर आईडी है, आईडी में लिख दे आइटम डॉट आईडी। नहीं, वो जो है वो फिर इसको जावास्क्रिप्ट, वो जो आपके पास एचटीएमएल की आईडी का एट्रीब्यूट है वो उसको वो समझेगा। इसके पास इसका जो यूनिकनेस के लिए एलिमेंट है ना, वो यही है की, जिसमें आपको बताना पड़ेगा कि आपके पास यूनिक आईडी क्या है। जी, मैप जब भी आपको डेटा लिस्ट मैप करवानी है ना, तो आपको कोई एक चाइल्ड रिटर्न करना होगा जिसके ऊपर जिसके लिए आप रिटर्न लगाओगे। ठीक है, अब ये जो H1 है, अगर मैं इसके बजाय div लगाऊं तो उसके अंदर मैं मल्टीपल हजार एलिमेंट्स बना सकता हूँ, कोई मसले वाली बात नहीं। आईडी सिर्फ उसको देंगे जो आपका रिटर्न के बाद पहला चाइल्ड होगा, और वो सिर्फ एक ही होगा। उसके अंदर आप मल्टीपल हजार बनाओ, कोई मसले वाली बात नहीं। ये वाला ये तो कंपोनेंट का रिटर्न है। ये तो आपको कंपोनेंट का जो कंपोनेंट की जो आपकी एचटीएमएल है, ये तो उसको रिटर्न कर रहा है। ठीक है, और ये जो रिटर्न है ये आपका जो आपने जो लिस्ट चलाई है ये वो रिटर्न कर रहा है। ठीक है, ओके। बॉडी के ब्रैकेट्स किस लाइन पर? ये इसमें इस नहीं, फ्रेगमेंट यूज नहीं कर सकते वो इस वजह से क्योंकि अभी आप जावास्क्रिप्ट लिख रहे हो, वो HTML की लेयर के लिए काम आते हैं। आप अगर बात कर रहे हो ना इसकी, अगर मैंने लिखा ये, ठीक है, इसके अंदर मैं HTML लिख सकता हूं। अगर मैं इसके अंदर ये लिख दूं हेलो, सेव किया मैंने यहाँ पर, तो वो मुझे यहाँ पर हेलो बता रहा है। लेकिन अगर मैंने यहाँ पे लिख दिया 2 × 2, सेव किया, तो वो मुझे डायरेक्ट वो बता रहा है, मेरी कैलकुलेशन करके नहीं दे रहा। उसके लिए मुझे जावास्क्रिप्ट को बताना पड़ेगा कि भाई ये बोला है मैंने। ठीक है, ये बोला है मैंने। लिस्ट क्लियर है सबको? ओके। वो उठाएगा वो, जैसे आपके पास अगर मैं एरे खोल के दिखा रहा हूँ, ये जो 0 1 2 3 आ रहा है, ये उठाएगा ये। ठीक है, ओके। अब हम आते हैं ये, कुछ भी लिख सकते हैं यहाँ आप लिख दो। मैं ज्यादातर लिखता हूँ खाली आई, और इंडेक्स के बजाय लिख लेता हूँ की। ठीक है, अब की में मैंने क्या पास कर दिया, की में मैंने रख दिया अपनी की। ठीक है, और इंस्टेड ऑफ आइटम आई डॉट नेम, आई डॉट टाइटल, सेव किया। सही है, सेम आउटपुट मेरे पास है। जो रखना चाहो वो रख दो, लेकिन आपको क्या पता होना चाहिए, मैप का फंक्शन एक कॉल बैक रिटर्न करता है। उस कॉल बैक में आपको मिलती हैं दो चीजें, एक आइटम जो कि आपके एरे का आइटम है, और उसकी की और उसका इंडेक्स। ठीक है, ये आपके पास रिएक्ट में जो है लिस्ट मैपिंग और हाउ टू प्रिंट डेटा इन रिएक्ट। ठीक है, ये हो गया। अब हम देखते हैं कंडीशनल रेंडरिंग क्या होती है। ठीक है, मैं यहाँ पर बना लेता हूँ एक वेरिएबल इज टुडे इज इक्वल टू न्यू डेट डॉट गेट डे। सही है, गेट डे ऑफ द वीक यूजिंग लोकल टाइम स्ट्रिंग कंसोल डॉट लॉग टुडे। ठीक है, क्या आना चाहिए यहाँ पर, लाइन नंबर 43 में क्या आना चाहिए?
संडे आना चाहिए। हाँ हाँ, तो क्या आना चाहिए वही पूछ रहा हूँ। संडे आएगा। संडे वाले कौन कौन है वो हाथ उठा लें। हाँ, एरर आएगा तो चलो ठीक है, एरर के लिए मैं ये खोल लेता हूँ, एरर नहीं है सर 0 आएगा। एरर किसी भी किस्म का होगा ये रिएक्ट का सर्वर आपको सबसे पहले बताएगा, ठीक है, एरर नहीं है, ठीक है। और यार ये पता होना चाहिए। अच्छा, एक मैसेज आया है, भाई क्या बता रहे हैं, 0 आएगा, ठीक है। आपका जो गेट डे का मेथड है वो आपको इंडेक्स ला कर देता है आपके डेज के। अगर मैं इसको यहाँ से खोलूं तो देखो, संडे 0 1 2 3 4 5 6, ठीक है, मुझे यहाँ पर 0 मिलेगा, ठीक है। और मुझे रिफ्रेश कंसोल किस जगह पर करवाया हुआ है, सेव नहीं किया, सेव, ठीक है, मेरे पास 0 आ रहा है। अब मुझे प्रिंट करवाना है यहाँ पर, मैं यहाँ पर एक HR लगा देता हूँ मैप के नीचे, ताकि मैं अपना डेटा यहाँ से प्रिंट करवा सकूं। HR जी, संडे चाहिए हो तो आप संडे से लेकर सैटरडे तक का एरे का डेटा बनाओगे, उसमें पास कर दोगे ये टुडे, आपके पास संडे आ जाएगा, जो दिन आएगा वो रेंडर हो जाएगा। सेव किया और मेरे पास लाइन ब्रेक आ चुका है। मुझे यहाँ पर चाहिए, अगर 0 है तो संडे बता दे, नहीं तो बता दे भाई टुडे इज नॉट संडे, ठीक है। तो ये आपके पास एक कंडीशनल रेंडरिंग का डेटा है। अगर ये जो टुडे है इसमें अगर 0 आ रहा है तो यहाँ पर मुझे बता दे टुडे इज संडे, अदरवाइज टुडे इज नॉट अ संडे, ठीक है। ये आपके पास कंडीशनल रेंडरिंग कर कहलाती है रिएक्ट में। ये कैसे करेंगे, ठीक है। मैं आया, टर्नरी ऑपरेटर मैंने जावास्क्रिप्ट में पढ़ाए थे, याद है, किस किस को पता है टर्नरी ऑपरेटर, याद है, ठीक है। मैं यहाँ पर आया HR/ के नीचे, मैंने बॉडी लगाई और मैं बना लेता हूँ टर्नरी ऑपरेटर। क्या मतलब इसका, अगर ये कंडीशन ट्रू है, ठीक है, तो क्वेश्चन मार्क के बाद वाला ब्रैकेट ये रेंडर कर दो। अगर कंडीशन ट्रू, अगर वो नहीं है तो फिर कॉलन के बाद वाला ब्रैकेट रेंडर करो। दिस इज कॉल्ड कंडीशनल टर्नरी ऑपरेटर, इन जावास्क्रिप्ट का टॉपिक है, ठीक है। अब हम इसको यूज कर रहे हैं रिएक्ट में, ठीक है। मैंने इसमें लिख दी कंडीशन टुडे डबल इक्वल टू 0। टुडे अगर है 0 से, टुडे अगर बराबर है, डबल इक्वल टू लगाया, अगर वो है 0 तो क्या करो, ठीक है। मैं HTML लिख रहा हूं, मैंने लिख दिया इसके अंदर एक H2 बना दो /H2 इज संडे, ठीक है। वरना फिर इसी को कॉपी करते हैं, टुडे इज नॉट संडे, और Shift+F, सेव किया, वापस आते हैं, वो मुझे बता रहा है टुडे इज संडे। आपने फंक्शनैलिटी के बेस पर एक कंडीशनल रेंडरिंग चला के देखी है जो सिर्फ रिएक्ट का फीचर है, किसी और का फीचर नहीं है। नहीं चलता ना वो, ये इसमें चलता है, ठीक है। यहां पर आप कंडीशनल रेंडरिंग का बहुत ज्यादा यूज करोगे, बहुत ज्यादा यूज करने से क्या मुराद है, यहाँ पर तुमने क्या लिखा, सपोज करो कि ये तुम्हारा कोई एपीआई का डेटा है, ठीक है। एपीआई का डेटा यकीनन किस तरह आएगा, इसी तरह आएगा, एरे की शक्ल में, एरे डॉट लेंथ ग्रेटर देन 0 है तो तुमने यहाँ पर तुम्हारा डेटा तुमने रेंडर कर दिया, अदरवाइज नहीं है तो यहाँ पर तुम क्या करोगे, यहाँ पर तुम चला दोगे लोडर, जब तक लोडर चलता रहे, काम हो गया सारा, क्लियर है। दिस इज कॉल्ड कंडीशनल रेंडरिंग इन रिएक्ट। किधर चलाना है, हाँ इसको जला दो, मैं यहाँ लिख देता हूँ नॉट इक्वल टू 0। कंडीशन जो आप जिस तरह बताओगे
उस तरह बताओगे उस तरह चलेगा, ठीक है। या फिर हम एक और कंडीशन लें, डबल इक्वल टू 0 एंड टुडे लेस देन 1, 1 से भी छोटा हो 0 भी हो तो भाई ये रेंडर करवाओ। मल्टीपल यूज कर सकते हैं ना, बिल्कुल यूज कर सकते हैं, ठीक है। टर्नरी ऑपरेटर आप मल्टीपल बिल्कुल यूज कर सकते हैं। अच्छा बिल्कुल, टुडे संडे तो आ रहा है, सही आ रहा है, ठीक है। अच्छा और क्या सवाल है? अच्छा और इसमें हम क्या यूज कर सकते हैं टर्नरी ऑपरेटर में? टर्नरी ऑपरेटर में हम सेम चीज भी कर सकते हैं। कहाँ पर? सही है। हाँ चलेगा। नहीं यहाँ नहीं बनाएंगे, हम ऊपर बनाएंगे। ये जो हमने फंक्शनैलिटी का एरिया तुमने देखा है ना, मैंने आपको क्या बताया है, फंक्शनैलिटी का एरिया ये है, ठीक है। फंक्शनैलिटी आप जितनी भी होगी वो आप यहाँ लिखोगे, ठीक है। उसके बाद कंडीशन के बिहाफ पे आप कंडीशनल रेंडरिंग करोगे, ठीक है। यहाँ पर ये है लगा लगा कर। नहीं यूज कर सकते। क्यों नहीं कर सकते? उसका रीजन ये है कि टर्नरी ऑपरेटर में आपको अलाउ है कि HTML एलिमेंट आप लिख लो, इफ एल्स में आपको ना रिटर्न मिल रहा है ना आप HTML लिख सकते हो। तो फिर यहाँ पर इफ एल्स आपका काम नहीं करेगा, टर्नरी ऑपरेटर आपका काम करेगा। हाँ बाहर आन तो HTML कहाँ रेंडर करेंगे? किधर किधर? अगर मैं यहाँ पर कोई कंडीशन बना लूं इफ एल्स वाली, समझ गए, तो HTML तो रेंडर नहीं होगा, ठीक है। ओके तो ये अभी तक की जो मैंने ये फंक्शनैलिटी लिखी थी, जिसमें मैंने एक ऑब्जेक्ट बनाया हुआ है और एक डे के लिए वेरिएबल बनाया हुआ है, ठीक है। ये आप ये इसलिए लिखी थी ताकि मैं आपको बता सकूं कि भाई लिस्ट रिएक्ट में इस तरह रेंडर होती है, ठीक है। लिस्टिंग पे डेटा आपका इस तरह मैप होता है और कंडीशनल रेंडरिंग आपकी ये है, ठीक है। अदरवाइज फंक्शनैलिटी जो है या वेरिएबल्स जो हैं आप रिएक्ट में इस तरह नहीं बनाओगे। जी जी, बार बार जब जो कंपोनेंट रेंडर हो रहे हैं ना, वो आपके वेरिएबल्स अगेन अगेन बना बना के ला रहे हैं, ठीक है, जो कि ये लीगल नहीं है, ठीक है। मसला नहीं करेगा, लेकिन जो रिएक्ट वाला प्लेटफॉर्म है आप उसको यूज करो, ठीक है। हम एक ऐसा करते हैं, एक दूसरा कंपोनेंट बना लेते हैं और फिर उसमें काम करते हैं ताकि आपके पास ये काम भी रहे, ठीक है। मैं यहाँ पर आता हूँ SRC, क्या मतलब फाइल बने अपना कंपोनेंट्स अलग बिल्कुल हो जाएंगी। उतना ज्यादा सीखोगे तो जितनी ज्यादा चीजें फैला दोगे उतनी ज्यादा परफॉर्मेंस फास्ट होगी, ठीक है। मैं यहाँ एक कंपोनेंट बना देता हूँ, इसका नाम मैंने रखा कि कॉन्टेक्ट रख लेते हैं, CONTACT बना हुआ है। अदर लिख लेते हैं, ठीक है, अदर लिख लेते हैं, ठीक है। और अब यहाँ पर आते हैं, होम को यहाँ से खत्म करते हैं। OTHER अदर डॉट JS, ठीक है, सही है। जल्दी से यहाँ पे एक कंपोनेंट रेंडर करते हैं, RAFCE, क्लियर है। और इसका नाम मैं दे देता हूँ यहाँ पे लर्निंग, LEARNING, लर्निंग रिएक्ट हुक्स, इंपोर्ट रिएक्ट फ्रॉम रिएक्ट। एक कंपोनेंट फंक्शनल कंपोनेंट हमने रेंडर करा है और यहाँ पर हम इसको रेंडर कर देते हैं।
फ्रेगमेंट यूज करेंगे हम, div यूज नहीं करेंगे। H1 सही है, लर्निंग रिएक्ट हुक्स, ठीक है, सेव किया। सर फ्रेगमेंट कैसे